राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया एवं इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान 10 साल के केंद्र सरकार के नेतृत्व में चल रहे शासनकाल का विश्लेषण किया। कांग्रेस कमेटी चेयरमैन ने कहा कि देश की जनता पिछले 10 सालों में वोट के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका रिटर्न जब वह वर्तमान सरकार से मांगती है या पूछती है तो उनको लथाड़ने का काम किया जाता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवान का अवतार एवं भगवान से भी अपने आप को उच्च होने का बयान दे रहे हैं, यह पूरी तरीके से उनके मानसिक अस्थिरता को दर्शाता है। आगे पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं पर लगातार ईडी की कार्रवाई की जा रही है, पर भाजपा के नेताओं पर ईडी की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आइए आगे सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। आपने आधे लोगों का नाम लिया तो बाकी आधों का मैं ले लेता, लेकिन अब समय कम बचा है तो आप सबका स्वागत, और अगर थोड़ा विलंब हुआ हो तो उसके लिए क्षमा। मैं अभी रास्ते में बंधु तिर्की जी को बता रहा था कि 18 राज्य में घूमते घामते प्रचार करते हुए अब ये 19वें राज्य में पहुंचा, और 18 राज्यों में जिसमें गुजरात शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान जो मेरा अपना राज्य है वो शामिल है, असम शामिल है। सब जगह एक 3 भावनाएं मुझे देखने को मिली। पहली भावना गुस्से की, वोटर के मन में गुस्सा है। दूसरी भावना दुखी भी है, और तीसरी भावना चिंता और भय की। और इन तीनों भावनाओं का विश्लेषण मैं बड़ा संक्षिप्त रूप में करूंगा। गुस्सा इसलिए है कि 10 साल जिस पार्टी को मौका दिया, जिस व्यक्ति को वोट के माध्यम से नवाजा और आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। वोट क्या होता है? वोट निवेश होता है। हर वोटर एक इन्वेस्टमेंट करता है। तो 10 साल के बाद अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या है ये पूछने की कोशिश भी करता है तो उसको लताड़ दिया जाता है, उसकी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। अब मैं और आप कहीं पैसा अगर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उम्मीद करेंगे कि उसका रिटर्न आएगा, और रिटर्न नहीं आएगा तो जवाब तो आएगा साहब इस कारण से रिटर्न लेट हो गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शहंशाह नरेंद्र मोदी जी वो वाकई अपने आप को अब भगवान से ऊपर मानने लगे। ये मैं नहीं कहता, वो खुद कहते हैं आजकल इंटरव्यू दे देकर कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। अब कोई भगवान से अपने आप को ऊपर बता दे तो मुझे तो हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आ रही हो। और जब से प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, हमारे साथी एक हैं, आप सबके भी चहेते हैं, कपिल शर्मा, उनके शो की टीआरपी एकदम खत्म हो गई क्योंकि सारा मनोरंजन प्रधानमंत्री कर रहे। तो ऐसा मनोरंजक आदमी जो अपने आप को अवतार मानता हो। अच्छा, बेचारे नड्डा जी ने उस दिन इंटरव्यू दिया और कहा कि ये नरों के इंद्र तो हैं ही, सुरों के भी इंद्र हैं, सुरेंद्र भी हैं, नरेंद्र भी हैं, विष्णु के अवतार हैं। फिर हमारे एक और दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, संबित पात्रा जी। अब मैं उड़ीसा से ही आ रहा हूं। उड़ीसा में जो गुस्सा है लोगों के मन में, संबित पात्रा जी ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। बताइए, भगवान के भक्त तो इंसान होते हैं, हमने सुना है, हम सब हैं। भगवान किसी इंसान का भक्त हो जाए कभी सुना है आप? तो ये अहंकार जो इस पार्टी में आ गया है, शहंशाह में आ गया है, उसके तमाम प्यादों में आ गया है, उसको देखकर भी लोगों के मन में गुस्सा है। वादे सब करते हैं, हर पार्टी आती है तो अपनी बात रखती है कि साहब हमें चुनाव जिता दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे। उसमें से कुछ वादे पूरे हो पाते हैं, कुछ कई बार नहीं भी हो पाते। ईमानदारी से आके बोलना चाहिए कि साहब मैंने ये 10 वादे किए थे या 20 वादे किए थे या 100 वादे किए थे, उसमें से मैंने इतने पूरे किए और इतने में इस कारण से पूरे नहीं कर पाया।
लेकिन भगवान से बढ़कर जो आदमी है वो आपको क्यों जवाब देगा? बताइए। आप भी कमाल की उम्मीद लगाकर बैठे हैं भगवान के अवतार से। गुस्सा नौजवानों में बहुत ज्यादा दिखा, गुस्सा मध्यम वर्ग में बहुत ज्यादा दिखता है, जिसकी ईएमआई देने की क्षमता कम होती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर में बेरोजगार भाई बहन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। ये सब देखकर घरों में भी एक गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, आदिवासियों के साथ जो धोखा पिछले 10 साल में हुआ है। आप दोस्ती हम सबकी होती है, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, बराबर के लोगों से, जिसको आप जैसा बोलना चाहो बोल दो। अडानी जी बहुत बड़े हैं, बड़े दोस्त हैं इनके। टेम्पो भर भर के पता नहीं कहां से क्या जा रहा होता है, पता नहीं, हमारे पास तो अभी तक आया नहीं। आपने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन अपने दोस्त पर लुटा दी। 16 लाख करोड़ अपने उद्योगपति दोस्तों पर लुटा दिया। इस देश का पैसा है, मेरा और आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, हमारी बचत जो बैंकों में है वो पैसा है। इतनी महंगे दोस्त, भगवान के अवतार हो, इतने महंगे दोस्त रखते हो, आप हो कौन? नौजवान, किसान, आदिवासी, छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा लोग, सब क्रोधित है, सबके मन में गुस्सा है। आए नहीं, इनकी एजेंसियां शुरू कर देती हैं कांड, कुछ न कुछ करती रहेंगी। आप कुछ सोचते हैं हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्यों? हमें तो ये बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा पर एक्शन कब होगा? प्रफुल्ल पटेल पर कब होगा? अजीत पवार पर कब होगा? छगन भुजबल पर कब होगा? आप कुछ निशिकांत दुबे जी के लिए पूछ रहे थे, पूछिए।